जय हिंद बच्चों। तो देखिए, हमने इसके पहले क्लास में हमने क्या देखा, हमने पहला रीड देख लिया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसे ही क्या कहते हैं, हॉबियस कर्पस कहा जाता है। तो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी रीड कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हमारा ये पहला रीड हो गया, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी हमें दूसरा रीड देखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कर्पस। हमारा दूसरा कौन सा रीट है, हमारा दूसरा जो रीट है वो है परमादेश। देखिए, इसे ही कहते हैं मेंडेमस, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा जो रीट है वो क्या है, मेंडेमस। तो ये हो गया हमारा दूसरा परमादेश। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए हमारा, तो देखिए हमारे दूसरा जो रीट है उसमें कहा गया है कि जब कोई सरकारी अधिकारी सरकार से वेतन उठा रहा है और वो हमारे मूल अधिकार के काम को सही से नहीं कर रहा है, जैसे शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। तो हमारा शिक्षा क्या है, हमारा मूल अधिकार है। जैसे 21 का आर्टिकल 21 का क में देखिए, आर्टिकल 21 के क में शिक्षा हमारा क्या है बच्चों, मूल अधिकार है। शिक्षा हमारा क्या है, मूल अधिकार है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, या हमारा मुफ्त में शिक्षा देना क्या है, सरकार को हमारा मूल अधिकार है। तो इसमें यही कहा गया है, मुफ्त में शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा हमारा क्या है, मूल अधिकार है, मुफ्त में शिक्षा नहीं दे रहा है। प्रारंभिक शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। अगर कोई अधिकारी स्कूल का प्रिंसिपल काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो सीधे कोर्ट से आदेश आता है, आप बहुत ज्यादा छुट्टी मार रहे, या कोई अधिकारी काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि आपका, देखिए, अगर सरकार आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं दे रही है तो ऊपर से आदेश आता है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। और इसी में और एक कहा गया है आर्टिकल 21 में, देखिए ये तो हो गया आर्टिकल 21 का क। और आर्टिकल 21 में क्या, 21 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तो इसमें आपके जैसे हो गया, देखिए हम बताते हैं आपको। तो इसमें क्या है, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में सबको, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको, या डॉक्टर हो या नर्स हो, उनको सबकी जान बचानी होगी, ठीक है। क्योंकि उनको, सरकारी हॉस्पिटल जो है सभी जनता के लिए होता है, तो वहां पे जो हमारे भारत के जो नागरिक है या सबको, उनको सबका
अधिकार होता है वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में जाने का, तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनको अधिकार दिया गया है कि सबकी जान बचानी है। हर हाल में उन सबको, जो भी उनके हॉस्पिटल में आएगा, उन सब की क्या है, उनको जान बचानी होगी। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हो तो उसे, या वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 के तहत उसे एक आदेश जारी होता है। उस आदेश के रीट को कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आदेश जारी होता है, उसी आदेश के रीट को क्या कहते हैं, तो उस रीट का नाम है परमादेश, ठीक है। जब कोई, अगर आपकी जान खतरे में है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां के कर्मचारियों को आपकी जान बचानी होगी, ये हमारा अधिकार है और उनको बचाना होगा। हर हाल में उनको उनकी जान बचानी होगी। अगर वहां पे बेड नहीं है फिर भी उनको क्या करना होगा, उनकी जान बचानी होगी। ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर वहां का कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से एक रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऊपर से एक रीट जारी करता है और उस रीट का नाम क्या है, परमादेश। उसी रीट का नाम क्या है बच्चों, परमादेश। सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करता है, उसे ही क्या कहते हैं, परमादेश। मतलब देखिए इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वेंडेमस, वी कमांड, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, वी कमांड, इसी को कहते हैं वी कमांड, हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करता है, उस रीट का नाम क्या है, परमादेश। उसे ही क्या कहते हैं, हम आदेश देते हैं। इसमें कहा गया, ये आदेश कौन दे रहा है, ये आदेश हम नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे, आदेश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाते हैं और ये आदेश कौन जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। हम आदेश देते हैं, ये कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम सीधे लाइन में लिख लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से सीधे आदेश आता है, परमादेश, इसी को क्या कहते हैं, हम आदेश देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीट। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है या अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से एक रीट जारी कर सकते हैं, उस रीट का नाम क्या है, परमादेश। तो इसमें यही कहा है, हम आदेश देते हैं कि आपको ये काम सही से कर रहा है। अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उनको, तो उसमें क्या होगा, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। तो सीधे आप कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा परमादेश। तो हमें अभी तीसरा रीट देखना है। देखिए बच्चों, तो यही हमने देख लिया परमादेश में कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो ये तब जारी किया जाता है। वो अगर अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो तब क्या लाया जाता है, परमादेश लाया जाता है। ये रीट जारी किया जाता है कि आप ये काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहाँ से लेके आते हैं, ये हम लेके आते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो हम अभी तीसरा हमारा रीट देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो तीसरा रीट है वो क्या है, अधिकार पृच्छा, क्यू वारंटो, ठीक है, वारंटो, अधिकार पृच्छा, थर्ड वन रीट हमारा। अधिकार पृच्छा, इसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं हम।
तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, अधिकार पृच्छा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट से लाया जाता है। तो देखिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी जीतने के लिए योग्य नहीं है, उससे बढ़कर काम करे तो उससे हम कहते हैं अधिकार पृच्छा। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो तीसरा रीट है वो क्या है, जब कोई सरकारी कर्मचारी जितने के लिए वो योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम करे तो उसे हम कहते हैं अधिकार पृच्छा। तो जैसे हो गया, देखिए कोई सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है और वहां पे नर्स है। तो देखिए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है और डॉक्टर कहीं बाहर गए हैं और डॉक्टर ने कहा है नर्स तुम जाके देख लो। अगर नर्स अपना इंजेक्शन देना तो ये पढ़ाया जाता है नर्स को, लेकिन अगर वो नर्स जिसके लिए वेतन ले रही है वो काम ना करके कोई दूसरा काम करे, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाके वो ऑपरेशन करे, तो ये हमारे मूल अधिकार का क्या हुआ, हनन हुआ। तो देखिए, आप जितने के लिए योग्य है आप वही काम कर सकते हैं, उससे बढ़कर काम करेंगे तो आप, ये क्या होगा, हमारे मूल अधिकार का हनन होगा। मतलब जैसे देखिए, अगर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपने पढ़ाई की है सिर्फ नर्स की, डॉक्टर के नीचे हाथ, मतलब देखिए डॉक्टर के नीचे काम करने की, उनको हेल्प करने की, ना कि ऑपरेशन थिएटर में जाके सीधे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके वजह से किसी की जान चली गई तो क्या होगा, तो आप अपने से बढ़ के काम को नहीं कर सकते। जिसका जो काम है आप वही कर सकते हैं। आपको जितना काम योग्य है आपका, आप वही काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हो गया, पुलिस स्टेशन का कोई सिपाही है और जाके एफआईआर लॉन्च करे। तो देखिए, जैसे कोई पुलिस स्टेशन का सिपाही है और जाके एफआईआर लॉन्च करे, तो देखिए एफआईआर कोई भी नहीं लिख सकता है। एफआईआर लिखने के लिए कम से कम आपके कंधे पर एक स्टार का होना जरूरी है। अगर एक स्टार होता है तो उसे क्या कहते हैं, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर आपके कंधे पे 2 स्टार होते हैं तो उसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर, और 3 स्टार होते हैं तो उसे कहते हैं इंस्पेक्टर। तो जब कोई कर्मचारी जिसको संविधान इतना अधिकार नहीं दिया है, उतना पावर नहीं दिया है, अगर वो ऐसे काम करने लगे तो क्या लाया जाता है, तब लाया जाता है अधिकार पृच्छा। व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो आप अपने से बड़े अधिकार वाले काम को नहीं कर सकते। जब कोई अपने अधिकारों का हनन करके अपने से बड़ा काम करने लगता है तो उसे अधिकार पृच्छा लाते हैं। जिस काम के लिए आप योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम करते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से क्या ला सकते हैं, अधिकार पृच्छा ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों तीसरा रेट। अब हमें देखना है चौथा रेट। ठीक है। तो हमारा जो चौथा रेट है तो वो क्या है, देखिए हमारा चौथा जो रेट है वो है हमारा प्रतिषेध। हमारा चौथा रीट कौन सा है, प्रतिषेध। और हमारा पांचवा जो है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, हमारा जो चौथा है वो है प्रतिषेध और हमारा जो पांचवा है वो क्या है, उत्प्रेषण। तो हमारे प्रतिषेध को ही क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, प्रतिषेध। तो देखिए, जब कोई
तो देखिए, जब कोई जूनियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट जो है वह कोर्ट है किसके सामने, तो ये देखिए, जब कोई जूनियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट जो है वह कोर्ट है जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट के आगे यह जूनियर कोर्ट जूनियर है। तो देखिए, अभी एक हम आपको एग्जांपल बताए, जैसे हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आगे जूनियर कोर्ट है, और हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, वो जूनियर कोर्ट है। तो ये जूनियर सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट जूनियर है। तो कभी कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है, होता है कि जिस मुकदमे में बहुत ज्यादा दम नहीं था, मुकदमा उसकी चीज का नहीं है, तो ऐसे मुकदमे को रोक दिया जाता है कि यह तुम्हारे चीज का नहीं है, तुम ऊपर भेज दो, तुम्हारे बस का चीज नहीं है। तो देखिए, उसमें क्या कहा गया है, उसमें यही कहा गया है कि जैसे हो गया हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट क्या है, जूनियर मतलब छोटा कोर्ट है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट जूनियर कोर्ट है, और हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, जूनियर कोर्ट है। अगर अगर वहां पे कोई मुकदमा चल रहा है और वो उनके बस का नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, मुकदमे बहुत ज्यादा नहीं है या उसमें उस चीज का कोई दम ऐसा नहीं है, तो ऐसे मुकदमे को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा चल रहा होता है कि जिस मुकदमे में बहुत ज्यादा दम नहीं था या मुकदमा उसकी चीज का नहीं था, तो ऐसे मुकदमे को रोक दिया जाता है कि ये तुम्हारे चीज का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ऊपर भेज दो। अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उनसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर भेज दो। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे मुकदमे आते हैं जिसको ऊपर बुला लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कर लिया था, रोक दिया जाता है, रुक जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम रुक जाओ, हाई कोर्ट को दे दो। तो देखिए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो तुम रुक जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला कोर्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, तुम रोक दो, तुमसे नहीं हो रहा है, तुम हाई कोर्ट को दे दो। तो ये क्या कहते हैं, हाई कोर्ट को दे दो। हाई कोर्ट को कहा जाता है तुम रुक जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट को दे दो। अगर हाई कोर्ट से नहीं हो रहा है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं तुम सुप्रीम कोर्ट को दे दो। जब किसी निचली अदालत का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके आगे हाई कोर्ट क्या है, निचली अदालत है, और हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, निचली अदालत है। तो जब कभी निचली अदालत ऐसे कोई काम को कर रही होती है जो उसके अधिकार में नहीं रहता है, तो उसे रोक दिया जाता है, कह दिया जाता है तुम रोक दो, हमारे पास भेजो, तुम रोक दो, हमारे पास भेजो। तो ऐसे कंडीशन में तुम रोक दो, इसे हमारे पास भेजो, ऐसे जो कंडीशन होते हैं, इस कंडीशन में क्या लाया जाता है, प्रतिषेध लाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे प्रतिशत नहीं कहते, इसी को कहते हैं अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा लाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो इसको अधिकार परीक्षा नहीं, सॉरी। तो देखिए, इस कंडीशन में इसे क्या लाया जाता है, प्रतिषेध लाया जाता है, और इसी प्रतिषेध को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट क्या है, निचली अदालत है, हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली अदालत है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट, जैसे देखिए कोई मुकदमा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो उनके बस का नहीं है, तो उसे कहाँ भेज दिया जाता है, उस मुकदमे को हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। और हाई कोर्ट में भी वो मुकदमा चल रहा है और उनके बस की बात नहीं है, तो उनको कहा जाता है कि आप इसे रोक दो, और वहां से उसे कहाँ भेज दिया जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई सुना देती है। तो ये हो गया हमारा प्रतिषेध, कंप्लीट हो गया। तो हमें अभी अपना 5वां रीट देखना है। ठीक है बच्चों, हमें हमारा 5वां रीट देखना है। तो अगला जो रीट है वो क्या है, हमारा उत्प्रेषण। तो हमने प्रोहिबिशन देख लिया कि
सुप्रीम कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जो है वो क्या है, निचली अदालत है। हाई कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, निचली अदालत है। अगर वहां पे कोई फैसला कर रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, अगर वो उनके बस में नहीं है तो वहां पे रोक दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहा जाता है तुम ऊपर भेज दो। ऊपर भेज के वो कहा जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के भी बस में नहीं है तो उनको एक आदेश आता है कि तुम यहाँ पे रोक दो, तुम ऊपर भेज दो, तो तब सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है। इसी आदेश को क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। तो अब हमें देखना है हमारा पांचवा रीट, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा जो पांचवा जो रीट है वो क्या है, सर्जरी, ठीक है। उत्प्रेषण मतलब सर्जरी, टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण, अगर कोई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करना होता है तो किसी हाई कोर्ट या, तो देखिए इसमें ये कहा गया है अगर कोई हाई कोर्ट का फैसला है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करना होता है, तो किसी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करना होता है, रोकना होता है, तो उसे उस पर लगा दिया जाता है सर्जरी। क्या लगा देते हैं, सर्जरी। उसे ही क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। उसे कहते हैं सर्जरी। क्या लगा देते हैं, सर्जरी हुई, क्या तुम्हारा फैसला रोक देते हैं या रद्द कर देते हैं। निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है तो उसे कहते हैं कुछ समय के लिए रोकना है तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। तो देखिए कुछ समय के लिए रोकने के लिए क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा प्रतिषेध में किसी मुकदमे को रोकना होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं, और उसको आगे भेज देते हैं। लेकिन अगर वो मुकदमा फाइनल होके फैसला सुना दिया गया तो उस फैसले को रद्द करने के लिए लाया जाता है उत्प्रेषण। तो देखिए इसमें ये कहा गया है बच्चों, अगर कोई मुकदमा फाइनल होके फैसला सुना दिया है, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फाइनल करके फैसला सुना दिया है तो उसके फैसले को रोक दिया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जिसे फैसले को रोक दिया जाता है उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। में क्या होता है, थोड़े देर के लिए रोका जाता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और उत्प्रेषण में क्या होता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, मतलब हमेशा के लिए रद्द कर देना और सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज देना। मतलब जैसे देखिए, लेकिन अगर कोई मुकदमा फाइनल होकर फैसला सुना दिया गया हो तो उस फैसले को रद्द करने के लिए लाया जाता है उत्प्रेषण। तो निचली अदालत के फैसले को रोक दिया जाता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मुकदमा रोक दिया जाता है और हमेशा के लिए रद्द करने का काम किसका होता है, वो होता है उत्प्रेषण का। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के रीट, ठीक है। तो हमारा पहला रीट क्या है बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी रीट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं हॉबियस कर्पस। उसे सहशरीर क्या करना होता है, न्यायालय ले जाना होता है। 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय ले जाना होता है। हमारा जो दूसरा रीट है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसे कहते हैं परमादेश। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेमस। हमारा जो तीसरा रीट है वो है अधिकार पृच्छा क्यू वारंटो। हमारा चौथा जो रीट है वो है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। इसमें ये कहा गया है, देखिए परमादेश जो होता है, हमने परमादेश में जैसे देखा, हमने अभी डिटेल में हमें देख लिया था कि परमादेश में शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। अगर कोई अधिकारी स्कूल का प्रिंसिपल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि आप बहुत ज्यादा छुट्टी मार रहे हैं, अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो सीधे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाया जाता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी जितने के लिए वो योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम करे तो उससे हम कहते हैं अधिकार पृच्छा, ठीक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जितने का वो वेतन उठा रहा है उससे बढ़कर काम करे तो उससे क्या लाया जाता है, अधिकार पृच्छा लाया जाता है। और प्रतिषेध, इसमें कहा गया है कि निचली अदालत, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट निचली अदालत है, हाई कोर्ट के आगे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, निचली अदालत है। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रतिशत कब लाया जाता है, जब कोई आदेश आपको रद्द करना हो, सॉरी, जब कोई आदेश पर आपको रोक लगानी होती है तो तब क्या लाया जाता है बच्चों, प्रतिशत लाया जाता है। और उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको, मतलब मुकदमा चल रहा है और चलकर उसकी सुनवाई हो गई है या फाइनल हो गया है उस मुकदमे का, तो उस पर डायरेक्ट रद्द कौन कर सकता है, वो मुकदमा उत्प्रेषण इससे कहा जाए है कि अगर हाईकोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे डायरेक्ट उत्प्रेषण या आदेश लाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें रोक लगा सकते हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रोक लगा दिया जाता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के रिट। तो पहला हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया हमारा परमादेश, तीसरा हो गया अधिकार पृच्छा, चौथा हो गया हमारा प्रतिषेध, और जो हमारा 5वां जो है वो क्या है, उत्प्रेषण, सर्जरी। ठीक है, तो हम ये अंग्रेजी में लिखना भूल गए। था इसी को क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के रिट। ठीक है बच्चों, तो हम ये पूरा आप एक बार लिख लीजिए। हम इसके आगे का आपको एक शॉर्टकट रिट बताते हैं, आपको इसका ट्रिक बताते हैं। ठीक है, आप ये 5 प्रकार के अधिकार लिख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, हाबियस कर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्जरी। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है, प्रतिषेध में हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के रिट, हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमें जो हमारा अधिकार जो है वो हमारा, देखिए 12 से 35 हमारा क्या है, मूल अधिकार है। तो हमारा जो सबसे पावरफुल जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 32 है। इसे ही कहते हैं संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे ही रेमेडी कहते हैं और उसे ही कहा गया है रामबाण। हमें इसमें हमारे हर अधिकार को, हमारा जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। तो देखिए इसी में कहा गया है, आर्टिकल 32 जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और अभी एक है हमारा आर्टिकल 226, उसमें हाई कोर्ट की चर्चा है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की चर्चा दी गई है और उसमें भी ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन करता है, सीधे हमारा हाई कोर्ट जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कहा गया है हमारे मूल अधिकार का रक्षा, वही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की चर्चा है और उसमें हाई कोर्ट भी हमारे 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो अभी तो हमने ये सब देख लिया, अब सब लोग तब तक ये लिख लीजिए, इसके आगे का हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।